हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल्स। तो सर्कल्स चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 फिनिश किया था। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन, जो बेसिक आइडिया है वो उसके बारे में जानना है। हमारे पास चैप्टर में टेंजेंट एक चीज़ आ रही है, टेंजेंट एक टर्म आ रही है जिसे समझना और जानना ज़रूरी है। व्हाट इज़ अ टेंजेंट? ये मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल के थ्रू मेरे पास एक लाइन, ये सेंटर लगा लें, ये दो लाइन, ये तीसरी लाइन और एक ये चौथी लाइन। इस पॉइंट पे इसको टच कर रही है। तो अब देखिए, ये हमने अलग अलग लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की है एक सर्कल के लिए। तो जब मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट लाइन की, L1 की, ये लाइन सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई सर्कल के बाहर भी जा रही है। तो इस लाइन को वी कॉल सीकेंट। हम लोग इस लाइन को क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं, जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती हुई सर्कल की बाउंड्री को क्रॉस कर रही है। उसके बाद ये जो लाइन है ये सर्कल के सेंटर से पास कर रही है और सर्कल की बाउंड्री पर जाके ये खत्म हो गई है। तो इसे वी कॉल डायमीटर। तो जो L2 है वो हमारे पास डायमीटर हो गया। तो जो भी लाइन सर्कल के सेंटर से पास होती है वो डायमीटर होती है, ये चीज़ फिक्स है। ये लाइन जो है सर्कल के दो पॉइंट्स पर जाके खत्म हो गई है, जाके रुक गई है। इस लाइन को वी कॉल कोड। तो जो डायमीटर है वो भी कोड होता है, लेकिन उसे अपन लार्जेस्ट कोड बोल देते हैं। सबसे बड़ा जो कोड होता है सर्कल में उसे डायमीटर बोलते हैं। तो कोड क्या हो गया? जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करवाएगी उस लाइन को कोड बोलेंगे। और अब जो लाइन आखिरी है जिसके बेस पे अपना पूरा चैप्टर अभी ये है, ये लाइन क्या करी? ये सर्कल के बाहर है और सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट या टच कर रही है। तो इस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो जो लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी उस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। ये लाइन किसी भी पॉइंट पे हो सकती है। ऐसे अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो ये लाइन भी टेंजेंट का काम करेगी। तो इसका मतलब है वो लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके जाए उस लाइन को टेंजेंट बोलेंगे। अगर वो दो पॉइंट पे टच कर रही है लेकिन सर्कल के बाहर नहीं है तो कोड बोलेंगे, लार्जेस्ट कोड को डायमीटर। और अगर ये सर्कल के बाहर भी चली जाती है तो फिर उसको सीकेंट बोलते हैं। तो टेंजेंट सिर्फ वही लाइन रहेगी जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट या टच करेगी। ओके, इसके बाद अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी हो टेंजेंट की तो अपन क्या लिखेंगे? लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल ओनली एट वन पॉइंट, और उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो जहां पर सर्कल और टेंजेंट आपस में मिल रहे हैं वो पॉइंट का नाम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। ओके, उसके बाद हमारे पास चैप्टर एक्सरसाइज 10.1 से पहले एक थ्योरम है 10.1, तो वो हम लोगों को करनी है। तो थ्योरम 10.1 क्या है हमारे पास? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यहां पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल
इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट पढ़ के थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, कुछ समझ में भी नहीं शायद आ रहा हो, लेकिन बहुत सिंपल है। क्या कहा है इन्होंने, एक मैं सर्कल यहाँ पे बनाता हूँ ताकि साथ साथ हम लोग समझते रहेंगे। ये रेडियस और ये हम लोग मान लेते हैं टेंजेंट है पॉइंट पी पे। ओके, थोड़ा सा डायग्राम। ओके, नाउ इट्स बेटर, अब ठीक है ज़्यादा। चलिए, तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, तो पॉइंट पी मान लेते हैं कि एक टेंजेंट हमने पॉइंट पी से ड्रॉ की है, और जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है टू द रेडियस। रेडियस हो गया ओपी, सेंटर और सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो रेडियस बनती है। तो ये परपेंडिकुलर है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो यानी कि मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ओपी जो है वो एक्स वाई पर टेंजेंट है किस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है। आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है। ओके, अब देखिए प्रूव करेंगे। लेट क्यू इज अ पॉइंट ऑन एक्स वाई such that it lies outside the circle। पहला पॉइंट, हमने कोई भी एक पॉइंट लेट कर लेना है इस टेंजेंट के ऊपर, एक्स वाई के ऊपर, इस तरीके से कि वो सर्कल के बाहर हो। मतलब क्यों कहीं पे भी कंसिडर करें, लेकिन ऐसे होना चाहिए कि वो सर्कल से बाहर होना चाहिए। तो क्यों इधर भी हो सकता है, इधर भी, किधर मर्जी हो। उसके बाद ज्वाइन ओ क्यू को ज्वाइन करें। तो हमने इसे ज्वाइन कर दिया डॉटेड लाइन बना के। ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी एज ओपी इज रेडियस एंड क्यू इज आउटसाइड द सर्कल। तो OQ जो है वो OP से बड़ा होगा, क्योंकि जो OP है वो रेडियस है, मतलब पॉइंट P सर्कल के ऊपर होगा, और जो Q पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है। तो फिर ये वाली डिस्टेंस इससे जो है वो बड़ी होने वाली है। तो OQ इज ग्रेटर देन OP, दिस इज पॉइंट नंबर 3। उसके बाद स्टेटमेंट को मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट आपकी बुक में है, और काइंडली स्टेटमेंट को भी याद कर लें। कई बार पेपर में ये आ जा सकता है कि थ्योरम 10.1 को स्टेट करें और प्रूव करें, तो ये भी ज़रूरी है। सिमिलरली फॉर एनी पॉइंट, फॉर ऑल लिख लेंगे हम लोग, फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स वाई एक्सेप्ट P, all lengths will be greater than OP। तो P को छोड़ के अगर हम लोग कोई भी पॉइंट कहीं पे भी लें, जितने मर्जी पॉइंट ले लें, सबकी जो लेंथ है वो OP से बड़े आने वाली है। आप यहाँ पे जैसे ये वाली लेंथ ले लो, ये वाली लेंथ ले लो, कोई मर्जी लेंथ ले लो, हर किसी की वैल्यू OP से बड़ी आएगी क्योंकि वो सर्कल के बाहर है। OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसका मतलब है जो OP है वो सबसे छोटा डिस्टेंस से चला गया एज कंपेयर टू दिस।
और जो शॉर्टेस्ट पाथ या डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो शॉर्टेस्ट पाथ परपेंडिकुलर होता है लाइन के ऊपर, इसीलिए जो OP है वो XY के ऊपर परपेंडिकुलर है पॉइंट P पर। तो ये 7 पॉइंट्स में आप अपनी जो रिजल्ट है वो प्रूव कर सकते हैं। और इस तरीके से आपका थ्योरम 10.1 कवर होता है। तो पहले OP लिया और कोई पॉइंट Q लिया, OQ OP से बड़ा है, तो क्योंकि ये डायमीटर, ये रेडियस है, ये रेडियस से बड़ी होगी लेंथ क्योंकि सर्कल के बाहर है। इसी तरीके से कोई मर्जी आप पॉइंट रैंडमली बना लो, सबके डिस्टेंसेस OP से बड़े होने वाले हैं। इन शॉर्ट OP जो है वो सबसे छोटा डिस्टेंस चला गया और सबसे छोटा डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। और इस तरीके से ये हम लोगों का प्रूफ डन हो गया। ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं 10.1। तो 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? तो इसका आंसर बहुत आसान है, एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इसीलिए टेंजेंट्स भी इन्फिनिटी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन्फिनिटी इज द राइट आंसर। सेकंड है मेरे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। एक सर्कल को टेंजेंट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? आंसर इज 1। हमने अभी देखा कि जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है उस लाइन को वी कॉल टेंजेंट, तो इसीलिए वो एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी। सेकंड है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? उसको वी कॉल सीकेंट। ये भी हमने डिस्कस किया। एक ऐसे लाइन है तो ये इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, तो इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे? हम लोग सीकेंट बोलेंगे। कोड के लिए वो ये लिखेंगे कि ज्वाइन कर रही है सर्कल के 2 डिफरेंट पॉइंट्स को। इंटरसेक्ट का मतलब है कि आप उसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स। एक सर्कल की मैक्सिमम कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं? तो लाइक आंसर इज 2। मतलब सपोज करें ये हमने एक सर्कल बनाया और ये एक टेंजेंट है पॉइंट P पे, तो इसके पैरेलल मैं कौन सी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ? यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। और तो मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो सीकेंट बन गया, टेंजेंट नहीं बना। तो इसका मतलब है पैरेलल हम लोग सिर्फ 2 ही टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे ये मेरे पास है, ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया एक सर्कल और एक टेंजेंट, तो इसके पैरेलल ऐसे टेंजेंट ड्रॉ होगा लाइक दिस, तो ये इसके पैरेलल चला गया। तो कहने का मतलब है कि मैक्सिमम आप 2 पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो एक सर्कल के ऊपर या एक सर्कल के लिए। उसके बाद है फोर्थ फिलअप्स, इसको आप इरेज करते हैं। फोर्थ फिलअप्स है द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं हम उस कॉमन पॉइंट को? ये सर्कल और ये टेंजेंट, तो इस पॉइंट P को अपन क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका नाम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो फोर्थ फिलअप्स में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का डन हुआ। थर्ड क्वेश्चन क्या है? टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल और पॉइंट P पर हमने बनाई है टेंजेंट पी क्यू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर थ्रू द सेंटर O। ये सेंटर हो गया O और रेडियस है 5 सेंटीमीटर, सच दैट ओ क्यू इज 12। तो ओ क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। तो फाइंड पी क्यू, तो पी क्यू हमें फाइंड करनी है।
हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 12 सेंटीमीटर, देन 13, ऑप्शन सी 8.5 एंड लास्ट वन इज रूट 119 सेंटीमीटर। तो ये 4 ऑप्शंस है। तो लेट अस सी। हमने अभी देखा कि एंगल जो P है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई, जो रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, थ्योरम 10.1 कहते हैं, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो यहाँ पर P है, P। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 का एंगल बनता है थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंगली। तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। और अगर 90 का एंगल है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथा क्या कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज है OQ, परपेंडिकुलर है OP मान लो, और बेस PQ लेट कर लेते हैं। OQ है अपने पास 12, तो 12 का स्क्वायर, OP है 5 और PQ हमें नहीं पता। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 25 को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो PQ स्क्वायर जो है वो 119, तो PQ की वैल्यू आ गई 119 का रूट। तो इसका मतलब है हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर थ्योरम 10.1 का यूज़ हो रहा है, जिसमें हम लोग ये देखने वाले हैं स्टार्टिंग में कि OP जो है वो PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 12, परपेंडिकुलर 5 और बेस हम लोगों ने निकाल दिया अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। और इस तरीके से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, लास्ट वन, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर सीकेंट टू द सर्कल। कहते एक सर्कल खींचिए और एक लाइन खींच दिए। अब इस लाइन के पैरेलल 2 लाइन्स ड्रॉ करें, एक लाइन तो हो टेंजेंट और एक लाइन हो सीकेंट। तो बड़ा इजी है, ये थोड़ी छोटी क्लासेस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चला जाता है। देखिए, आप सपोज करें सर्कल के ऊपर एक पॉइंट बना दें लाइक दिस, ऐसे इसको पॉइंट हम लोग P नाम दे देते हैं। और आप क्या करें, इस लाइन के साथ इसको ज्वाइन कर दें किसी भी पॉइंट पे Q। अब आप करेंगे क्या, यहां से आप कंपास खोल के आर्क लगा देंगे लाइक दिस। यहाँ पे कंपास खोलिए आपने और आर्क इस तरीके से लगा दी। उतनी ही कंपास खोल के आप यहाँ पर आर्क लगा दें, तो यहाँ पे और फिर यहाँ पे उतनी ही कंपास के साथ आर्क लगा देनी है। फिर कंपास से यहाँ पे एंगल मेजरमेंट कर लेंगे और यहाँ से मेजरमेंट करते हुए उसको ऐसे कट कर देंगे। मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल करना है। और फिर जब आप इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करोगे लाइक दिस, जहाँ भी मतलब कट करेगा प्रकार के थ्रू, तो ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल होगी एंड दिस इज टेंजेंट। हमने मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल बनाने हैं ताकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो जाए। फिर हम लोगों ने बनाना है सीकेंट। सीकेंट क्या होता है, जो सर्कल को कहीं पे भी 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, सपोज कर लें यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और आप ऐसे ज्वाइन कर दोगे। इसको पॉइंट को नाम दे दो Z दे दो नाम, और इसको S नाम दे दो ऐसे ही। अब यहाँ पे भी सेम चीज़, ये एंगल बना दोगे कंपास के साथ आर्क रख के। इसी तरीके से यहाँ पे आप कंपास रखोगे और ऐसे आर्क लगा दोगे। फिर यहाँ पे कंपास रख के ये एंगल मेजर कर लोगे और इतनी ही कंपास खोल के इसको यहाँ पर कट कर दोगे। फिर आप इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दोगे, इसको नाम N दे दियो। तो ये लाइन जो है वो सीकेंट होगी और इस गिवन लाइन के
पैरेलल होगी, लाइक दिस। तो कहने का मतलब क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के साथ हम लोग दो पैरेलल लाइंस खींच देंगे गिवन लाइन के, एक टेंजेंट का काम करेगी और एक सीकेंट का काम करेगी। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डन हुआ। एक्सरसाइज 10.1 हमारी कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ में आई होगी। प्रैक्टिस रिवीजन ज़रूर करें, तभी आपको क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।